हेलो एवरीवन, आई एम सचिन पाल और मैं वेलकम करता हूं आप सबका मेरी इस क्लासरूम में। तो सब बच्चे पहले हाय कर दीजिए। हाय हेलो। एक बार जोर से सब बच्चे आने चाहिए कैमरे में। कैमरे में देखते हुए। यस मैम, अब लीजिए मैम। हेलो। यहाँ देख के ऐसे बोलो, हेलो एवरीवन। वेरी गुड गुड। बच्चे ना बहुत लेजी है, मतलब कभी कभी वो आलसी हो जाते हैं, तो उनको जगाने के लिए मुझे क्लास को, ताकि वो सुन सके और बोल सके। यस और नो? यस सर। चलो गुड। आज सिखाएंगे इनको नया टेंस। उसका नाम क्या है? बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलो, अब ये होता क्या है मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। ओके चलो, यहाँ पर ये सेंटेंस क्या लिखा है? वह खेल रहा है। वह खेल रहा है। वह खेल रहा है। और दूसरा सेंटेंस है वह सुबह से खेल रहा है। वह सुबह से खेल रहा है। दो सेंटेंस लिखे हैं, एक तो वह खेल रहा है और दूसरा क्या है? वह सुबह से खेल रहा है। क्या फर्क है दोनों में, जरा बताना। बताइए, थोड़ा तेज बोलना है। टाइम का। वह खेल रहा है और वह सुबह से खेल रहा है। यदि मैं इस सुबह से को छिपा दूं, सपोज करो मैंने यहाँ पर हाथ लगा दिया, अब दोनों सेंटेंस सेम है अलग अलग है? सेम है। वह खेल रहा और वह खेल रहा है, तो रहा रही तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। यस और नो? यस सर। इसमें क्या आ गया? टाइम। यानी कि जब रहा रही के साथ क्या आ जाएगा? टाइम प्लस में आ जाएगा, तो वो बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके स्ट्रक्चर्स क्या है वो बताएंगे आपको। वह खेल रहा है, ये टेंस कौन सा हुआ? तेज बोलना होता है। कंटीन्यूअस टेंस। तो क्या बनेगा? सब वह खेल रहा है। He is playing। वह खेल रहा है और ये बनता है he is playing। अब टाइम आ गया, वह सुबह से खेल रहा है। तो बच्चे गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं बच्चे? लगाते हैं इसमें is। he is playing। अब सुबह में उनको पता नहीं होता तो वो इन द मॉर्निंग कर देंगे, लेकिन यहाँ सुबह से के लिए आएगा सिंस। क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। लेकिन अभी भी सेंटेंस से गलत है। क्या है सेंटेंस ये? गलत है। आपने जो मैंने यहाँ पर ये लगाया इज, यहाँ पर क्या है इसकी जगह? हैज बीन। भाई देखो, आपको यहाँ बीन बजानी है। क्या बजानी है? बीन। बीन बजानी आती नहीं आती? तो बजाओ, सीखो बजाना, सीखो। आपको बीन बजानी पड़ेगी, आपको बीन बजानी पड़ेगी, ठीक है ना? वह सुबह से खेल रहा है, तो क्या बनेगा? He has been playing since morning। समझ में आया? Yes sir। ओके, अब एक तो पहचान इसकी हो गई। अब इसमें टाइम के लिए हम फोर भी लगाते हैं, सिंस भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? आवाज नहीं आती। क्या लगाते हैं? सिंस और फोर। अब सवाल ये उठता है कि सिंस और फोर कहाँ पर आते हैं? सिंस और फोर कहाँ पर आते हैं? अब कहाँ पर आते हैं? पहले मैं इसका एक डेफिनेशन बता दूं इसका कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या डेफिनेशन है। जैसे इट इंडिकेट्स करता है किसको? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। कोई काम कब स्टार्ट हुआ था? पास्ट में, और स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, और अभी तक चल रहा है। जैसे मैं कहूँ आपसे सेंटेंस में कि यहाँ देखिए, जैसे वह, या बोल तो मैं
3 महीनों से मैं बोलते रहो 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। मैं 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अच्छा ये टाइम है तो कब से सीख रहा हूँ? 3 महीने से। जो ये काम स्टार्ट हुआ कब स्टार्ट हुआ था? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। यानी कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ। कोई काम कब स्टार्ट हुआ था? पास्ट में। और अभी तक चल रहा है। और अभी तक चल रहा है। तो ध्यान रखना। तो यही इसकी डेफिनेशन है। मैं 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या बनेगा इसका? I have been learning. आई के साथ हैव लगाना है। पता है आपको क्योंकि आपने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद होगा हैव और हैव कहाँ पर आने हैं? सेम यहाँ पर वही लगाने हैं। मैं 3 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। आईएनजी फॉर्म आएगा लर्निंग इंग्लिश। अब 3 महीनों से अब सिंस आएगा 4 आएगा। पहले बताइए सिंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर इसमें टाइम फिक्स है, बताया रखा है। ध्यान रखना जब आप टाइम गिन पाते हो तो टाइम को आप काउंटेबल टाइम है। क्या है? 3 महीने। देखो 1 महीना 2 महीने 3 महीने हम गिन पाते हैं। गिनतियां 1 2 3 काउंटेबल है नहीं है? जब टाइम काउंटेबल होता है क्या होता है? Countable। यानी कि हम उसको गिन पाते हैं तो आएगा 4। क्या आएगा? 4। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। यहाँ पर सिंस नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? 4 3 मंथ्स। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। ये सेंटेंस एकदम सही है। यस और नो? यस सर। याद रहेगा? यस सर। एक बात ध्यान रखना कि सिंस और फोर का हम कहाँ यूज करेंगे? जब आप कोई टाइम गिन पाते हो। जब कोई टाइम आप गिन पाते हो जैसे कि 2 महीने से 3 महीनों से 2 साल से 2 हफ्तों से। ओके जो टाइम आप गिन पा रहे हो वहां लगाओ 4। जो टाइम हम नहीं गिन पाते जैसे कि जो टाइम हम नहीं गिन पाते हैं वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे जैसे कि सुबह से। ओके सुबह आप गिन पाओगे क्या? नो सर। बचपन से। मैं बचपन से इंग्लिश बोल रहा हूँ। बचपन गिन पाओगे क्या? नो सर। यस और नो? नो सर। ये बोला करो यस और नो। नो सर। ध्यान रखा करो सामने फोकस करके तेज बोलना है एकदम आपको। ठीक है ना? तो यही बात है सिंस 4 में। जब कोई टाइम आप गिन पाते हैं काउंटेबल है तो वहाँ 4 का यूज करेंगे। जब कोई टाइम आप नहीं गिन पाते वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. भाई आपके 99% सिंस 4 की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इसी बात से कि टाइम यदि आप गिन पा रहे हो तो क्या लगाओगे? 4। क्या लगाओगे? 4। टाइम नहीं गिन पा रहे हो तो Since। 99% कंफ्यूजन दूर। और 99% आपको कोई चीज आ गई तो और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए? अगर 100 में से 99% आपके नंबर आ गए तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात बोलो। बहुत अच्छी भाई आएगी है तो बहुत अच्छी बात है। ओके गुड। चलो अब यहाँ देखिए आपने सब लिख लिया ये? Yes, sir। गुड। अब ये टेंस का नाम आपको पता है क्या नाम है टेंस का? Present perfect continuous tense। ओके गुड। इट इंडिकेट्स एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। कोई काम पास्ट में Start। और अभी तक चल चल रहा रहा है। मैंने आपको समझा भी दिया कैसे। और रहा रही में क्या लगाते हैं? रहा रही के साथ टाइम आता है। रहा रही में क्या आएगा हिंदी में? Time। तेज बोला करो। Time। वेरी गुड। जैसे वह सुबह से खेल रहा है तो क्या बनेगा? वह सुबह से खेल रहा है। He has been playing since morning। He has been playing since morning। और अफर्मेटिव रूल देखिए पहले क्या आएगा यहाँ पर आपको? Subject। क्या लगाना पड़ेगा? Subject। फिर हैज और हैव ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या है ये? Helping verbs। अब डिपेंड करता सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ही शी इट है तो क्या लगाओगे यहाँ पर आप? Has। और आई व्यू दे के साथ क्या लगाएंगे? Have। आई हैव मैंने बताया हुआ है आपको तो ध्यान रखना। फिर बीन बजाओ भाई यहाँ पर। क्या बजाओगे? Been। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दो आईएनजी। क्या लगा दोगे? फिर ING। ऑब्जेक्ट है तो लगाना। फिर टाइम लगाने का तरीका क्या है? सिंस और 4 में से कोई एक आएगा। फिर जो भी टाइम है बचपन है तो लगाओ चाइल्डहुड। 3 महीने है तो आएगा 3 मंथ्स। वो टाइम पे डिपेंड करता है सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। समझ में आया? Yes, या तो sir। नो? Yes, sir। ओके बस ये हमारा टेंस था। और साथ में ही आपके सिंस 4
अगर कंफ्यूजन हो जाती है तो हम आपको सिंस 4 का एक तरीका और बता रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए ध्यान से। पहले सब बच्चे में देखिए, लुक एट मी, सब बच्चे यहाँ देखिए, लुक एट मी, गुड। देखो सिंस और 4 कहाँ लगाना है? घर में कैलेंडर है, Yes, sir. कैलेंडर देखा है आपने? कैलेंडर में क्या क्या होता है? देखो वहां पर सप्ताह के नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यस और नो? Yes, sir. और सन का नाम होता है ईयर की। 2006 का कैलेंडर है, 2007 का सन मतलब ईयर का कैलेंडर, ईयर का नाम लिखा होता है, यस और नो? Yes, sir. और सारे फेस्टिवल्स लिखे होते हैं, Yes, sir. दिवाली, होली, और मंथ के नाम भी लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? Month. जनवरी, फरवरी, मार्च, और डेट भी लिखी होती है 1 2 3 4 5। यानी कि जो कैलेंडर में चीजें दिखाई दे रही है, जो चीजें आपको कैलेंडर में दिखाई दे भाई वहां सिंस लगा दो आंख बंद करके। बताओ मैंने क्या बताया? अब बच्चों पे कैमरा लीजिए, क्या बताया बताओ उधर मैंने? जो भी चीजें कलर पर दिखाई दे रही है उसमें सेंस लगाना है। कैलेंडर, जिसने कैलेंडर समझ लिया, जिसने कैलेंडर को समझ लिया। अब कैलेंडर में क्या होते हैं देखो, उसमें होते हैं डेज नेम। क्या होते हैं? Days name. संडे, मंडे, ट्यूसडे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ सोमवार से आ रहा हूँ, मैं यहाँ सोमवार से आ रहा अब हूँ। सोमवार यानी मंडे लिखा होता, कैलेंडर में नहीं लिखा होता। Yes, तो sir. क्या बनेगा? सिंस या 4? Since तो क्या बनेगा? मैं यहाँ मंडे से आ रहा हूँ, I have been coming here since Monday. क्लियर हो गया? खत्म। अब 4 आएगा ही नहीं, क्यों? कैलेंडर में आता है क्या? मंडे। Monday. समझ में आ रहा है? Yes. मैं यहाँ मार्च से आ रहा हूँ, मैं यहाँ मार्च से बनाओ, क्या बनेगा? I have been coming here since March. सिंस मार्च। कितना आसान हो गया? आसान हुआ मुश्किल हुआ? आसान। हो गया सिंस 4 क्लियर। और बच्चे इस सिंस 4 के चक्कर में इतने परेशान है, इतने परेशान है, इतने परेशान है, इतने परेशान है, भाई सर हमें सिंस 4 नहीं पता कहाँ लगाना है, सिंस 4 नहीं पता कहाँ लगाना, बड़ी कंफ्यूजन है सर, मैं क्या करूँ? मैंने वहाँ ट्यूशन पढ़ा था, मैंने वहाँ ट्यूशन पढ़ा, मैंने वहाँ कर लिया, मुझे सिंस 4 समझ में नहीं आया। भाई क्लियर हो गया? कैलेंडर उठाओ, जो चीजें कैलेंडर में बचपन से देखते आ रहे हो वहाँ सिंस लगा दो, तो बाकी बचा वहाँ पे क्या लगा दोगे? 4। खत्म सिंस 4। कितना आसान हो गया? एक ट्रिक मैंने दे दी, एक ट्रिक, टाइम अगर आप गिन पा रहे हो, यदि आप टाइम गिन पा रहे हो तो 4 लगा दो, नहीं गिन पा रहे तो ये सेकंड ट्रिक, ये सेकंड ट्रिक दे दी मैं, 2 ट्रिक दे दी, और क्या चाहिए तुम्हें? सिंस 4 के 2 होते हैं, सिंस और 4। 2 ट्रिक दे दी आपको, कैलेंडर वाले दे दी मैंने आपको, और एक ये कि जो टाइम आप गिन पा रहे हो या नहीं गिन पा रहे हो उससे भी आप सिंस 4 का पता लगा लो। यानी कंफ्यूजन? No, sir. वेरी गुड। देखो ये होता है सिंस 4 को पहचानने का तरीका। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुनता रहता हूँ कि सर सिंस 4 समझ में नहीं आ रहा कैसे यूज करना है, तो आप ऐसे यूज कीजिए सिंस 4। समझ में आया? Yes, अब मैं sir. कंटेंट फिर पूछता हूँ आपसे, जैसे कि मैं कहता हूँ कि सुबह से बारिश हो रही है, It has been raining since और morning. तेज बोलिए, It has been raining since morning. इट हैज बीन रेनिंग। Since morning. अब यहाँ पर सुबह के लिए आपने सिंस क्यों लगाया? क्योंकि सुबह आप गिन नहीं पाओगे। सुबह गिन पाओगे क्या? No, sir. नहीं गिन पाएंगे हम सुबह, तो लगा दो सिंस। ओके, अब एक बार तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज या हैव, उसके बाद बीन बजाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको सिंस 4 के साथ टाइम का यूज करना है। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल बच गया है। सिंपल सेंटेंस में आपको ऐसे लगाना है। नेगेटिव में क्या करोगे? Not. नोट लगा दोगे। जैसे भाई वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रही है, वह, अब मैं सेंटेंस लिख के बताता हूँ आपको। जैसे वह यहाँ 2 दिनों से नहीं आ रही है, यहाँ देखिए, वह यहाँ 2 दिनों से नहीं आ रही है। अब नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ शी आए, सब्जेक्ट जो भी लगा उसके बाद क्या लें? शी हैज, फिर क्या लगाओगे? नॉट। शी हैज नॉट बीन कमिंग हियर, शी हैज नॉट बीन कमिंग हियर। अब बताओ 2 दिन से आप गिन पाओगे क्या? Yes, sir. भाई 1 दिन 2 दिन काउंटेबल है तो क्या लगा दोगे? 4. 4।
2 days नेगेटिव हो गया। शी हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। हैज नॉट को क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में? हैजंट। क्लियर हो गया। अब सवाल करना है आपको, क्या वह है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप, आपसे ऐसे कहता हूं क्या आप 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हो, तो इसमें हैज ऐप को लगाएंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। क्या आप 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हो? बताइए कैसे बनाओगे? हैव यू बीन, यस, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months 3 months, जो भी टाइम दिया गया है। ओके, आप सुबह से क्या कर रहे हो, कैसे बोलोगे? What have you been doing since morning? यस, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया? अब मैं सेंटेंस मिस करके बोलूंगा, बताना। ओके चलो, वह सुबह से खेल रहा है, बताओ जल्दी से। He has been playing since morning. He has been playing Since morning. यह सुबह से नहीं खेल रहा है। He has not been playing since morning. He has not been playing since morning। क्या वह सुबह से खेल रहा है? Have you been playing since morning? Has he been playing? Been का साउंड आना चाहिए। Has he been playing since morning? वह सुबह से क्यों खेल रहा है? Why have you been playing since morning? Why has he been playing since morning? एक बात और सुनना, एक सेंटेंस होता है कि आप यहाँ कब से आ रहे हो, आप यहाँ कब से आ रहे हो। इसमें लोग क्या करते हैं, वैन का यूज कर देते हैं, सिर्फ वो वैन लगाते हैं, जबकि वैन होता है कब, और कब से नहीं होता। तो आप कब से के लिए लगाएंगे हाउ लॉन्ग। क्या करेंगे? आप यहाँ कब से आ रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग हियर। 5 बार बोलना है। हाउ लॉन्ग Have you been coming here? How long have you been coming here? How long have you been coming here? Last time, how long? Have you been coming here? इसका मतलब क्या हिंदी में? आप यहाँ कब से आ रहे हो। अब आप कहते हो कि सर मैं यहाँ 5 महीनों से आ रही हूँ, तो कैसे बोलोगे? I have been coming here for 5 months। सिंस नहीं आएगा क्योंकि 5 महीने काउंटेबल आप गिन पाओगे। यस और नो? Yes, sir. ओके, सुबह से बारिश हो रही है, कैसे बोलोगे? It has been raining since morning. It has been raining since morning। कब से बारिश हो रही है? बच्चे गलती करते हैं इसमें भी। How long has it been raining? बोलिए। How long has it been? How long has it been raining? कब से बारिश हो रही है? अब आप क्या दो सर, सुबह से हो रही है, कल रात से हो रही है, वो अपने हिसाब से आप बोलोगे। यस और नो? Yes, sir. तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो क्लैपिंग कर दो। कैसे लगी क्लास आपको? समझ में आया ना? Yes, sir. ओके, मैं सचिन पाल, मैं यहाँ पर करीब 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको टेंस समझ में आ गया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लैपिंग कीजिए और सबको हाई बाय कीजिए, वहां पर क्लैपिंग कीजिए, बोलते वहां पर सबको देखिए, सबको कीजिए। लाउडर क्लैपिंग। बहुत बढ़िया। और नए बच्चे सो जाते हैं तो जगाना पड़ता है बीच में। बाय बाय। Bye. Bye.